ठीक है, अब देखेंगे हम किस तरीके से अपने पीएचपी और एजेक्स को इस्तेमाल करके मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करवा सकते हैं चेक बॉक्स की मदद से। क्या मतलब इस बात का कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास तकरीबन 4 रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने 3 स्टेटमेंट या सॉरी रिकॉर्ड या रॉ सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही मैं सेलेक्ट करके डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखे मुझे वो क्या कह रहा है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरी, तो क्या कर देगा, तीनों को डिलीट करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यस कर देता हूँ तो तीनों मेरे पास डिलीट होकर आते हैं। तो यही वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, कि यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास मल्टीपल यूजर है, अगर मैं जिस भी यूजर को सेलेक्ट करके, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो, अगर मैं उसको सेलेक्ट करके डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। इसका फायदा ये है कि मुझे हर एक रॉ में डिलीट का बटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही सिंगल डिलीट का बटन लगा दूंगा और वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सबके लिए सेम काम करेगा, चाहे वो सिंगल रिकॉर्ड हो चाहे वो मल्टीपल रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सर अपने वापस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मैं डिलीट मल्टीपल के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। और उसमें सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट पी, और उसको ब्राउजर में भी एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर का नाम है डिलीट मल्टीपल। ठीक है, ओपन होकर आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे तो बेसिक एचटीएमएल का सिंटैक्स। और अब यहाँ पर आने के बाद मैंने कर दिया डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, रिकॉर्ड मुझे डिलीट करवाने के लिए रिकॉर्ड फेच भी तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल में मतलब मुझे फेच भी करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले टेबल का टैग, उसके अंदर हमारे पास होगा टी हेड का टैग। ठीक है, और टी हेड के टैग के अंदर टी आर के टैग के अंदर टी एच, और उसमें मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया आईडी। और मैंने उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करवाया 4 प्लस टी बॉडी। और टी बॉडी पर मैं एक आईडी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ टी बॉडी की ही। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल का टैग, उसके अंदर टी हेड पे टी आर, और ये सब में आईडी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं कर लूंगा नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अच्छा एक और कॉलम लगा लेता हूँ जिसमें सारे चेक बॉक्सेस होंगे। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैं एक्शन के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर एक इंप्लीमेंट करता हूँ, बेसिक सा बॉर्डर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं यूआई पे फोकस नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, नेम ईमेल और आईडी, नेम ईमेल पासवर्ड, और उसमें डेटा फैच करवा लेते हैं, एजेक्स के थ्रू ही करवा रहा हूँ डेटा फैच। ठीक है, पेज रीलोड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास सीडीएन लिंक है वो मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके इंडेक्स की फाइल से, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और जे क्यूरी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करके, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फंक्शन पैरेंथेसिस और फिर उसकी बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर एक अलर्ट मेथड लगा के चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो जे क्यूरी है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, जेक्यूरी बिल्कुल सही काम कर रही है, हेलो का मेरे पास अलर्ट आ चुका है। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है कि मुझे अपना डेटा फैच करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने कर दिया लोड डेटा के नाम से। और उसका बेसिकली क्या काम होगा कि मुझे वो डेटा को लोड करवा कर देगा। तो यहाँ पर डॉलर डॉट एजेक्स डायरेक्ट ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, यूआरएल, और यहाँ पर मैं डेटा जो लेकर आऊंगा, मैंने कहा फैच डॉट पीएचपी के नाम से क्या करूंगा, डेटा एक फाइल बनाऊंगा, वहां से डेटा मेरे पास आएगा। ठीक है, टाइप इसकी हो जाएगी गेट, डेटा मैं कोई लेकर नहीं जा रहा, और डायरेक्ट मैं सक्सेस को कॉल करवा दूंगा, सक्सेस फंक्शन पैरामीटर। और यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूंगा, टी बॉडी के अंदर मुझे डेटा लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर टी बॉडी को आईडी से कॉल करवाया, और मैंने कहा उसकी एचटीएमएल में जाना, और जो भी डेटा इस डी के वेरिएबल में रिसीव होता है एज अ रिस्पॉन्स, वो यहाँ पर उसकी एचटीएमएल में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जाकर एम्बेड करवा देना। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे ये फैच डॉट पीएचपी की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फैच डॉट पीएचपी की फाइल क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले तो यहाँ पे आकर पीएचपी के सिंटैक्स और फिर कनेक्शन बना लेते हैं। MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, लोकल होस्ट, रूट, और डेटाबेस का नाम है एजेक्स अंडरस्कोर प्रैक्टिस। ठीक है, अब क्या करता हूँ, कनेक्शन में की फाइल बना ली। अब यहाँ पर क्यूरी लगा देते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स, मेरे टेबल का नाम है। उसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, MySQLi क्यूरी। सबसे पहले यहाँ पर पास हो गया कनेक्शन, फिर पास हो गई यहाँ पे क्यूरी। उसके बाद इसको मैं ले जाऊंगा स्टेटमेंट
रिजल्ट के वेरिएबल में। ठीक है, अब क्या करना है कि एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं मैं ग्लोबली, जो मेरे पास काम करेगा। उसके बाद फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप लगाया और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया रिजल्ट एज रो। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं रिकॉर्ड में क्या करता रहूंगा, उसको अपेंड करता रहूंगा डॉट इक्वल टू से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कोटेशन को ओपन क्लोज किया, और यहाँ पर टीआर का टैग ओपन किया, टीआर का टैग क्लोज किया। उसके बाद टीआर के टैग के अंदर टीडी का टैग आएगा, जिसके अंदर मेरे पास क्या होगा, सबसे पहला टीडी टारगेट करेगा किसको, यहाँ पर आईडी को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आईडी है, आईडी है, नेम है, ईमेल, पासवर्ड है, और फिर चेकबॉक्स वाले के लिए एक्शन है। तो यहाँ पर आकर मैंने कहा डॉलर रॉ के पास जाना और जो आईडी वाला कॉलम है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। फिर मैंने यहाँ पर आकर कह दिया ये हो जाएगा नेम के लिए, ईमेल, और फिर पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक चेक बॉक्स लगा दूंगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आकर इस्तेमाल कर रहा हूँ इनपुट टाइप, उसकी हो जाएगी चेक बॉक्स। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर फिलहाल इसको ऐसे क्लोज करते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, एको करवा लूंगा रिकॉर्ड। हाँ, बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, फंक्शन क्रिएट तो कर लिया लोड डेटा के नाम से, लेकिन कॉल नहीं करवाया, तो मैं इसी फंक्शन के बाद आकर अपने लोड डेटा वाले मेथड को कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ पर मेरे पास फैच होकर आ चुका है। ठीक है, अब बस करना क्या है, यहाँ पे मेरा चेक बॉक्सेस भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक डिलीट का बटन भी लगाना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि टेबल से पहले आता हूँ और एक बटन लगा देता हूँ, और बटन को मैं एक आईडी दे दूंगा डिलीट बीटीएन या बीटीएन डिलीट की, और मैंने यहाँ पर आकर कर दिया डिलीट। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं एक लाइन ब्रेकर यहाँ लगाता हूँ और दो लाइन ब्रेकर यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब चेक बॉक्सेस में मैं सेलेक्ट करके कोई भी डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो मुझे पास जो भी आइटम या रॉ सेलेक्टेड होगी ना, सिर्फ वो डिलीट होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे करना क्या है कि जब मैं जैसे ही चेक लगाता हूँ तो मुझे इनकी आईडीज को गेट करना है जिस पर मैं चेक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब चेक बॉक्सेस की वैल्यू को मैं कैसे गेट करता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना HTML का एट्रीब्यूट है जो हम नॉर्मल इनपुट फील्ड में लगाते हैं, वैल्यू बिल्कुल वही है। और मैंने कहा हर एक वैल्यू में क्या आ जाएगी, उस रॉ की आईडी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स में क्या लेकर चला जाएगा, आईडी भी लेके जा रहा है, मतलब पूरा डेटा लेकर तो जा रहा है। अब यहाँ पर उसको गेट कैसे करना है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर अब देखें वैल्यू देने का मकसद क्या है कि जो हर एक चेक बॉक्स है ना, उसमें हर एक रॉ की ये वाली आईडी है, 6 8 9 10 11। हर एक उसके पास रॉ के पास अपनी एक आईडी चली गई है। ठीक है, जो कि सीरियल नंबर यहाँ पर आईडी में आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है कि मैं आ जाता हूँ जरा अपने आप डिलीट के बटन पे मुझे काम करना है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं आता हूँ जरा लोड डेटा के बाद। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बटन को सेलेक्ट करता हूँ हैश BTN डिलीट। मैंने कहा जब इस पर क्लिक हो तो मैंने कहा ऑन, और यहाँ पर आकर मैं लिखा क्लिक, और फंक्शन बना दिया पैरामीटर, सॉरी पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर आकर मुझे एक आईडी मिली, मुझे यहाँ दूसरी आईडी मिली, मुझे यहाँ तीसरी आईडी मिली। ठीक है, अब ये तीनों जो आईडी है मुझे एक ही जगह गेट करनी है, मुझे अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एरे का। ठीक है, जो कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया आईडीज के नाम से, आईडीएस। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आकर एम्प्टी छोड़ दिया अपने एरे को। अब इसी एरे में क्या होगा, जो भी मैं अभी फिलहाल ये एरे जो है ना एम्प्टी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अभी चेक लगाया ना, मैंने 6 9 और 11 पे चेक लगाया हुआ है, तो क्या करेगा वो कि यहाँ पर 6 9 और 11 इस तरीके से वैल्यू को स्टोर करवा देगा इसी सेम वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू में लेकर कैसे आऊंगा, डेटा तो यहाँ मेरे पास आ रहा है यहाँ पे चेक बॉक्स में, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सेलेक्टर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि जो चेक बॉक्सेस सेलेक्ट होंगे, जो चेक्ड होंगे, ठीक है, उसको कैसे गेट करूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा चेक बॉक्स कॉलन चेक, तो यहाँ पे वो चेक बॉक्स को गेट करेगा जो मेरे पास यहाँ पर आए हैं इस HTML के थ्रू, यहाँ पर उसको क्या करेगा, गेट करेगा, और क्या करेगा, उनको सिर्फ गेट करेगा जो कि चेक्ड होंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आकर लिखा वेल, जो कि वैल्यू लेकर आएगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको ले जाता हूँ
अच्छा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी भी वेरिएबल में पास करा दूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया ABC, ठीक है। और यहाँ से अगर अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको फॉर एग्जांपल ABC। मैं कंसोल में आता हूँ, मैंने यहाँ से आके चेक लगाया, और जैसे ही मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक। अच्छा, मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाली मिल रही है, मल्टीपल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई गलती किया तो देख लेते हैं जरा कि क्या गलती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे आईडीज में स्टोर करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, आईडीज आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6, 8 और 9 को सेलेक्ट किया, जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक। अच्छा, अभी मेरे पास फर्स्ट वाला आ रहा है। अच्छा, मैं कोई चीज़ यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से हम टारगेट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर आकर चेक तो कर लिया, और यहाँ पर देख बेसिकली डायरेक्ट वैल्यू को मैं गेट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं एक ईच मेथड का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल करवाया, और फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया की के नाम से, ठीक है। कि जिसमें वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पर पहले अगर चेक हुआ है ना, उसकी आईडी की के पास लेके जाएगा, और लेके क्या करेगा, इसके पास ले जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर कर दिया इसको आईडीज, और यहाँ पर वही की को मैंने स्टोर करवाया, और इज इक्वल टू। अब उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि चेक बॉक्स तो मल्टीपल है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से वाले पे चेक हुआ है। हम जब यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं, किसमें काम परफॉर्म किया था हमने, डिलीट में। कि उसको कैसे पता चला, क्योंकि आईडी तो मेरे पास सारी सब पे सेम ही थी कि डिलीट बीटीएन, लेकिन उसको कैसे पता चलता था कि सिर्फ इस वाले पे क्लिक हुआ है, दिस से, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा। दिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चेक्ड वाले चेक बॉक्सेस को, सिर्फ जो चेक्ड है, ठीक है। मैंने कहा दिस, और डॉट, अब यहां पर आकर मैं लिखूंगा वेल, ठीक है। अब ये क्या जा चुका है। अब ये आईडीज के पास बारी बारी जाकर जितनी दफा मैं चेक करूंगा उतनी दफा ही क्या करेगा, ईच मेथड को रन करेगा, और जो इसको आईडी यहाँ पे रिसीव हुई भी होगी, जो वैल्यू उसको रिसीव हुई होगी, क्या करेगा, यहाँ पर आकर वो इसमें स्टोर करवाता जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जरा console डॉट लॉग अप करके देखते हैं कि मेरे पास वो मुझे क्या रिटर्न करके देता है। मैंने आईडीज को ही क्या करके दे दिया, console डॉट लॉग किया, और console में जरा वैल्यू चेक करते हैं अब क्या जाती है। मैं यहाँ से आके 6, 8 और 9 सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए 6, 8, 9 आ गई। मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ 9 को, डिलीट के बटन पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए, ठीक है। मैं अगर सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। मैं जितनी अभी सेलेक्ट करता हूँ तो console डॉट लॉग यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा कर लेकर आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सिंगल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 11 सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो वैल्यूज तो मुझे यहाँ से मिल गई आईडी की, ठीक है, ठीक है। मेन काम मेरा यही था कि मुझे क्या करना है, यहाँ से उसको गेट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा, ठीक है। मैं जरा console डॉट लॉग को हटाता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर वही डॉलर डॉट एजेक्स, ठीक है। डॉलर डॉट एजेक्स इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा यूआरएल, तो मैं उसको भेज दूंगा डिलीट डॉट पीएचपी वाली फाइल पे, कॉमा, टाइप मैं ऐसे कर दूंगा, मैंने कहा पोस्ट, ठीक है। और अब डेटा में क्या जा रहा है, डेटा में क्या जा रहा है, ठीक है, वो सारी आईडीज जा रही है जो मैं यहाँ पे कंसोल में दिखा रहा था, ठीक है। मतलब कि जो भी मैं यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो आईडीज है बेसिकली, ये मैं सारी लेके जाऊंगा। ये क्या हो गया, अच्छा, यहाँ पर मैंने डॉलर डॉट जेएक्स में यहाँ पर अभी इसकी वजह से वो कंसोल में मसला कर रहा है। हाँ, मतलब कि यहाँ पर जो मैं आईडी लेके जा रहा हूँ, ये वाली आईडीज क्या जाएंगी, एक डेटा में जाएंगी, और वो सारा डेटा किसके पास जाकर स्टोर हो रहा है, आईडीज के पास जाकर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आईडीज को एज अ डेटा लेकर जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा आईडी, ये मेरी की का नाम है, और उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, आईडीज से आ रही है, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा सक्सेस, और उसके बाद फंक्शन, फंक्शन में पैरामीटर, और यहाँ पर फिलहाल क्या करता हूँ, अभी कुछ भी मैं एम्प्टी छोड़ा और रिस्पॉन्स को अभी फिलहाल, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाली जो फाइल है क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और डिलीट डॉट पीएचपी,
और यहाँ पर आकर कनेक्शन बना लेते हैं जरा। MySQL कनेक्ट, लोकल होस्ट रूट, और डेटाबेस का नाम आ जाएगा ajax_practice। ठीक है। अब डेटा यहां पर गेट कैसे करना है, मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहां पर जो डेटा आ रहा है, $_पोस्ट और आईडी की का नाम मैंने क्या दिया होता है यहाँ पर, आईडी। तो बेसिकली यहां पर जब मैं आईडी को गेट कर रहा हूं, और मैंने कहा जो भी आईडी यहां पर रिसीव हुई है ना, और मैंने कहा उसको ले जाना कहाँ, एक यूजर आईडी वाले वेरिएबल में। ठीक है। अब यूजर आईडी के पास सारी आईडीज मौजूद हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, समझने वाली चीज है ये कि यहाँ पर यूजर आईडी के पास सारी आईडीज मौजूद हैं, लेकिन मैं यूजर आईडी को क्यूरी में कैसे इस्तेमाल करूं? नहीं, अभी इसके पास सारी आईडीज मौजूद हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट आर करता हूं, और यहां पर मैंने सॉरी, यूजर आईडी को अगर मैंने प्रिंट आर किया, और रिस्पॉन्स में मैं क्या करता हूं, अलर्ट कर देता हूं डी को। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे पास अभी कोई डेटा आता भी है नहीं आता। यहां देखें। अब उसके पास जो डेटा है ना, बेसिकली इस तरह का डेटा है। तो मैं ये इस डेटा को एक क्यूरी में कैसे इस्तेमाल करूं, कि अगर मैं डिलीट की क्यूरी लगाता भी हूं, तो बेसिकली क्या करना है मुझे, क्यूरी सबसे पहले तो दिखाता हूं कि किस तरीके से लगानी है। मैंने यहां पर अगर किया डिलीट फ्रॉम टीबीएल यूजर्स, वेयर अगर मैं लिख देता हूं आईडी बराबर हो जाए किसके, उसमें जो डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है फॉर्म में 0, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है 9, ये तो मेरे पास एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो तो डायरेक्ट उसको क्या चाहिए, उसको तो वैल्यू चाहिए, और ये तो सिर्फ मेरे पास सिंगल वैल्यू के लिए होता है, मल्टीपल के लिए क्या करूंगा? किस में करवा रहे थे, कौन सा ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया था, जिसमें W3 स्कूल में हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कंट्री वाली, कि सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीबीएल कस्टमर, और वेयर कंट्री बराबर हो जाए जर्मनी के, फ्रांस के, यूके के, जो भी है। कैसे देते थे मल्टीपल वैल्यू, हम लगाते थे इन ऑपरेटर, इन। ठीक है, वेयर, सॉरी, वेयर आईडी इन, और यहां पर अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल 6,9,11, तो वो क्या करेगा, 6, 9 और 11 को क्या कर देगा, अपने डेटाबेस में से इरेज कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मेरे पास आ रहा है डेटा एक एरे की फॉर्म में, मुझे यहां पर भेजना है एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में, कि कॉमा भी आए और वैल्यू भी आए। तो उसके लिए भाई बहुत काम आसान हो गया, पीएचपी ने मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करके दे दिया, जो कि एरे में एरे की वैल्यू को कॉन्केटेनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो एरे की वैल्यूज है उनमें कॉन्केटेनेशन परफॉर्म करता है, वो हमारे पास फंक्शन है इम्प्लोड का। इम्प्लोड, मैंने यहां पर आकर लिखा इम्प्लोड, और यहां पे सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू चाहिए जिससे आप उसको कॉन्केटेनेट करवाना चाह रहे हैं। कॉन्केटेनेशन यहां पे किससे हो रहा है, दरमियान में क्या रहा है, सेपरेट, कॉमा, और फिर उसके बाद आपको वैल्यू कहाँ चाहिए, मैंने कहा मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे यूजर आईडी से। तो जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज होंगी ना, वो क्या करके दे देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैंने उसको बोला कि भाई इसको एको कर देना, और रिस्पॉन्स में मैं इसको अलर्ट करवा के देख लेता हूँ कि मेरे पास किस तरीके का डेटा डिस्प्ले करवा कर देता है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 6 को, 9 को और 11 को। डिलीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसी फॉर्म में डेटा चाहिए था, मिल गया मुझे इसी फॉर्म में डेटा। ठीक है, कौन से मेथड के थ्रू, इम्प्लोड के मेथड के थ्रू, जो कि एरे की एक वैल्यू को क्या करता है, बेसिकली एक तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है, और दूसरा सेपरेटर लगा के देता है। जो सेपरेटर आप यहाँ पास करेंगे वो आपको वही प्रोवाइड करेगा। मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ABC पास कर देता हूँ, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 6, 8 और 9 को, तो यहाँ देखें, समझ में आ रहा है किस तरीके से काम कर रहा है। 6 ABC, फिर मेरे पास 8 ABC और फिर 9। ठीक है, अब अच्छा 9 ABC क्यों नहीं लिखा उसने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई आगे वैल्यू नहीं है, तो कॉन्केटेनेट किसके साथ करवाएगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पर फिलहाल मैंने लगाया कॉमा, ठीक है। अब मैंने इम्प्लोड वाले जो पूरी स्टेटमेंट है ना, जिसके पास पूरा डेटा आ रहा है, मैं उसको ले गया फॉर एग्जाम्पल यूजर्स के एक वेरिएबल में, ठीक है। और यहां पर आकर क्या करता हूं, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम टीबीएल यूजर्स वेयर आईडी इन यूजर्स, ठीक है। क्यूरी मेरे पास बन गई, ठीक है। अब मैंने यहां पर आकर क्या किया, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी, सबसे पहले पास हुआ कनेक्शन, फिर पास हो गई यहां पर क्यूरी, और यहां पर आकर मैं ले जाता हूं पूरी स्टेटमेंट को एक इफ में, और मैंने कह दिया कि भाई मुझे रिटर्न करके देगा एको में 1। और अब वहां पर क्या करता हूं, रिस्पॉन्स में क्या गेट करता हूं, मैंने कहा इफ अगर डी के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू 1 के बराबर है तो मुझे एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे देना, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, मैंने 6 को सेलेक्ट किया और 11 को सेलेक्ट किया, ठीक है। डेटाबेस में भी दिखा देता हूं 6 और 11 अभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं, रिकॉर्ड डिलीटेड, और ओके करता हूं, ब्राउज करते हैं, मैं यहां से अब पेज रीलोड करता हूं, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। क्यों, मेरे पास डेटा क्यों नहीं फैच हुआ, क्योंकि मैंने दोबारा से अपने डेटा को लोड नहीं करवाया। तो मैं क्या करूंगा, डिलीट होने के बाद मैंने कहा अलर्ट के बाद डेटा को लोड करवा देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूं और लास्ट वाला सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं जैसे ही यहां पर डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं, रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, मल्टीपल डेटा भी यहां पर आप डिलीट करवा सकते हैं पीएचपी और एजेक्स के थ्रू।